दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं सैलजा गांव में। यहां पर एक अंजन बाबा है और यहां पर एक अद्भुत पेड़ है, चमत्कारी पेड़ है और यहाँ पर भोलेनाथ का भी मंदिर है। और आइए अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये अद्भुत जो समाधि है अंजन बाबा की, उसका मैं दर्शन कराता हूं और भोलेनाथ और पेड़ का, चमत्कारी पेड़ का दर्शन कराता हूं। आइए दोस्तों। अरे यार, मैं कहूंगा कि यहाँ के जो सेवादार हैं मुख्य, उनके साथ चलकर इस अंजन बाबा के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए गुरुजी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। जय। आइए गुरुजी। गुरुजी, इस अंजन बाबा के विषय में कुछ बताइए। ये बाबा की समाधि है। जी गुरुजी। ये बड़े बाबा हैं, वो आगेवान महाराज हैं उनके। जी गुरुजी। हाँ। गुरुजी, इनकी क्या विशेषता है? ये समाधि में है। जी गुरुजी। इन्हें जिंदा समाधि दिया था? हाँ, ये पता नहीं, ये बहुत साल पुराने हैं। बहुत साल पुरानी समाधि है। ये गुरुजी है, ये इनके शिष्य हैं? शिष्य हैं। ये आगेवान महाराज, इनके आगे आगे चलते, रथ के आगे आगे। अच्छा, इनके रथ के आगे आगेवान महाराज जी। आगेवान महाराज जी अंजन वाले बाबा बोलते हैं भाई। जी गुरुजी। कितना प्राचीन मंदिर होगा ये इनका? ये प्राचीन होगा 30-40 साल पहले, मतलब पुराना। अभी तो है समाधि, तो ये हजारों साल पुरानी है समाधि। हजारों साल पुरानी है, नीचे जमीन में था जी। और 30-40 साल पहले मंदिर का निर्माण हुआ। जी गुरुजी। ऐसा। जी गुरुजी। और जो भोलेनाथ का मंदिर है, ये भोलेनाथ का। जी गुरुजी। यहीं से इधर से आओ। मोबाइल जाकर जय महादेव। ये प्राचीन शिवलिंग है जी। कितने शिव परिवार भी है? गणेश जी, लक्ष्मी जी, पूरा परिवार है उनका। शिव परिवार भी है, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी भी है और यहाँ पर नंदी महाराज भी है। कितने सौ वर्ष प्राचीन मंदिर होगा गुरुजी? ये होगा 40-50 साल पहले की बात। जी गुरुजी। पुराना मंदिर है जी, शिवलिंग है। इसकी क्या विशेषता है गुरुजी? ये भोलेनाथ का स्थापना कर दिए जी। गांव के आते हैं भगत जगत माता बहनों। जी गुरुजी। जी गुरुजी। त्योहार पे पूजा पाठ होती है, सब जी गुरुजी आस्था जोड़ के रखते हैं। जी गुरुजी। आइए गुरुजी, चमत्कारी पेड़ का भी दर्शन करते हैं। ये अंजन वाले बाबा। ये अंजन वाले बाबा गुरुजी। दोस्तों, यही अंजन का पेड़ है। चूंकि चमत्कारी पेड़ है और अद्भुत पेड़ है, इसकी बहुत विशेषताएं हैं। इसको कोई काटता नहीं है, अगर जो काटेगा। गुरुजी, इस पेड़ के विषय में कुछ बताइए। ये अंजन वाले बाबा का पेड़ है, ये बगीचा है। जी गुरुजी। इसको कोई नहीं गोड़ से काटता है, इसको काटेगा तो खून निकलेगा। अच्छा, इस पेड़ को कोई काटेगा तो खून निकलेगा। और कभी पेड़ कट गया तो जैसा वो मनुष्य, पेड़ गिरा कि मनुष्य भी गिर जाता, मर जाता है। इसका कोई प्रमाण भी है गुरुजी? हाँ, देखा है, बहुत प्रमाण देखा। ये रोड निकला था जब कोई ठेकेदार ने काटा था। जी गुरुजी। माना नहीं उसने, मजदूर ने मना बोल दिया। जी गुरुजी। पर वो ठेकेदार ने माना नहीं, उसने काटा तो पता चला ऐसा पेड़ था, तो वो गिरा तो वो भी मर गया। जी गुरुजी। तो वो रोड पे भी आया, पर लेकिन वो रोड घुमा दिया, पर लेकिन पेड़ नहीं कोई काटा। जी गुरुजी। ऐसा ये पेड़ है अंजन वाले बाबा। जी गुरुजी। बहुत मजबूत पेड़ है। जी गुरुजी। गुरुजी, आइए उस चमत्कारी धुने का भी दर्शन करते हैं आपके द्वारा चलकर। गुरुजी, इस धुने के विषय में कुछ बताइए गुरुजी। धुना है चेतन। कितने सौ वर्ष प्राचीन धुना है गुरुजी? ये धुना बहुत पुराना है। जी गुरुजी। ये तो 200 साल पुराना धुना है। 200 वर्ष प्राचीन धुना है गुरुजी।
जी गुरुजी। हाथी वाले आते थे पहले, जी गुरुजी। बहुत सारे पहले आते थे। जी गुरुजी। जैसे वो धुना है तो चेतन रहता है, सेवा करता है हम लोग। जी गुरुजी। ये संत निवास है संतों के लिए गुरुजी? संतों के लिए है, ये संतों के लिए संत निवास है जी। यहाँ पर संत रुकते हैं, यहाँ संत रहते हैं। ये आए, हाँ, हमारा ध्यान पूजा करते हैं, बढ़िया। जी गुरुजी। यहाँ पर गुरुजी द्वारा ध्यान पूजन किया जाता है। जी गुरुजी। यहाँ पर आप नित्य ध्यान पूजन करते हैं गुरुजी? जी गुरुजी। इधर भी है कुटिया। जी दोस्तों, अब इस विषय में जो यहाँ के महंत हैं उनसे इस मंदिर, इस प्राचीनता के विषय में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आइए। वो वाला कमरा। ओम नमो नारायण। गुरुजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जगदीश पवार, जग्गा बाबा बोलते हैं, जग्गा बाबा। जी गुरुजी। आपके गुरुजी का क्या नाम है? बालक भारती। जी गुरुजी। गुरुजी, ये जो समाधि वाले बाबा है, जो उनके गुरु हैं, एक शिष्य है जो आगे आगे चलते हैं, उन दोनों लोग के विषय में कुछ जानकारी हम लोग को बताओ। आगे वन महाराज उनके आगे आगे चलते हैं, घोड़े पे रथ पे हैं बाबा। जी गुरुजी। समाधि में है वो तो। जी गुरु। आगे गीबू बाबा अंजन वाले बाबा है। जी गुरुजी। ये अंजन के पेड़ खड़े हैं ना? जी गुरुजी। अंजनी माँ का पेड़ है, ऐसा मजबूत पेड़ है जिसका पुत्र बजरंगबली होता है, ऐसा वो गीबू बाबा है। जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, कितना प्राचीन ये समाधि होगा? समाधि तो 1500 साल पुरानी है। जी गुरुजी। सिंगा महाराज के जमाने की बात है। जी गुरुजी। जब से वो समाधि है। जी गुरुजी। ब्राह्मण देवता की गादी है, बता। जी गुरुजी। पुराने लोग बताते हैं। और कोई पेड़ को नहीं कोई काटता है, उसको खून निकलता है उसमें। जी गुरुजी। हाँ, उसके काटने से। जी गुरुजी। और बाकी दूसरे कोई भोजन में नहीं जलाते, गलत भोजन में। जी गुरुजी। हाँ, ये सब देखा है, पर त्यारा उसका बिच्छू निकले, सरप निकल आए, कुछ भी खा जाए। जी गुरुजी। गुरुजी, उधर के साइड में जैसे हमारे साथ आप चलकर दिखाए भोलेनाथ का मंदिर, उसकी क्या विशेषता है गुरुजी? भोलेनाथ के मंदिर का स्थापना करा भगत ने। जी गुरुजी। किस भगत ने किया गुरुजी? ये भगत है हमारा उधर का है, अपने क्या बताएं, इधर दरबार है वो। अच्छा जी गुरुजी। हाँ, विक्की दरबार है वो। जी गुरुजी। यहीं के रहने वाले थे, तो वो बाहर चले गए हैं। जी गुरुजी। उन्हें अकेले ही आके उन्हें पूरा गार्डन भी बनाया उन्हें। जी गुरुजी। गुरुजी, ये जो अंजन के पेड़ है, बड़े बड़े मोटे मोटे, आप हमारे साथ चलकर भी उस अंजन का पेड़ के बारे में दिखाए भी और बताए भी। गुरुजी, उस अंजन के पेड़ में और कुछ बताइए गुरुजी, क्या और विशेषता है? उनकी विशेषता ये मजबूत लक्कड़ बहुत होता है। जी गुरुजी। लक्कड़ बहुत मजबूत होता है, उसको कोई ऊपर बाकी गोड़ से नहीं काटता। यही काकड़ के अंदर ही अंदर है, सैजदा काकड़ के अंदर। जी गुरुजी। कोई किसान भी नहीं काटता, ना कोई सरकार काटता उसको। जी गुरुजी। क्या गुरुजी अंजनी माता ने यहाँ पर आई थी क्या? अंजनी माता ये तो पता नहीं, पर लेकिन पेड़ अंजनी माँ का ही जैसा है, मजबूत लक्कड़ है। जी गुरुजी। अंजन के नाम से जानते हैं हम लोग। जी गुरुजी। गुरुजी, उधर की तरफ एक लोटस की तरह वहां पर वो जो बना है, वो क्या है गुरुजी? वो पाव है पानी पीने के लिए। जी गुरुजी। कलश के डिजाइन में बनाया गया है। जी गुरुजी। भगत ने बनवाया है, जो जनता आते जाते हैं उनके लिए पानी पीने के लिए। जी। भगत जगत आते हैं, रोड से जाते हैं वो लोग। गुरुजी, ये 24 घंटा धोना क्यों चेतन रहता है? चेतन रहता है, चेतन रहता है तो ये भी चेतन रहता है। जी। वातावरण तो चेतन रहता है। जी गुरुजी। और धोने से धुआं जाता है, जब परमात्मा खुश होता है। गुरुजी, साल में यहाँ पर कितने भंडारे होते होंगे? हो जाते 4-6 भंडारे हो जाते हैं साल भर। गुरुजी, मुख्य भंडारे क्या है? मुख्य भंडारा है शरद पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा पे आता है भजन। जी गुरु। ये होता है भंडारा। जी गुरुजी। और फिर अपने आषाढ़ की अमावस आती है, उस पे भंडारा होता है। गांव की महिलाएं ये लगाते हैं अपने रामसप्ता। जी गुरुजी। 24 घंटा का रामसप्ता चलाते हैं। जी गुरुजी। इससे होते रहता है भंडारा तो।
अभी भी शरद पूर्णिमा आ रही है, अभी मुख्य भंडारा शरद पूर्णिमा का ही। हाँ गुरु जी कितने की संख्या में भीड़ हो जाती है? कितने की संख्या में भीड़ संख्या आ जाती है? 1500 संख्या हो जाता है जी गुरु जी। हाँ, पूरा ये 2-3-4 गांव जुड़े हुए हैं जी गुरु जी। हाँ, ये सब 4 गांव के लोग आते हैं। क्या गुरु जी भंडारे में साधु उधु भी आते होंगे? साधु संत आते हैं ना अपने आसपास के, उनको बुलाते, सब आते हैं, सबको निमंत्रण करते हैं उनको। जी गुरु जी। आते हैं वो। गुरु जी ये तो परिक्रमा मार्ग है जी, तो गुरु जी यहाँ पर कोई परिक्रमा वासी आ जाता है तो उनके लिए क्या विशेषता होती है आपके पास? उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। क्या गुरु जी उनसे आप निःशुल्क करते हैं कि कुछ सहयोग? निःशुल्क सेवा करते हैं, उनसे कोई दक्षिणा देते हैं हम उनको, एक नारियल भेंट करते हैं हर परिक्रमावासी हर परिक्रमावासी को दक्षिणा भी देते हैं, जो भी अपने से बनता है वो। जी गुरु जी। गुरु जी आप जो इतनी बड़ी जटा रखे हैं उसको थोड़ा सा गुरु जी दिखा दीजिए गुरु जी। जटा है गुरु जी कितने साल की जटा है आपकी? इसको हो गया 7-8 साल हो गया होगा। 7-8 साल की जटा है गुरु जी। जी गुरु जी। 10 साल हो गया होगा, 10-20 साल हो गया होगा। आपके मन में ऐसे नहीं है। जी गुरु जी। गुरु जी क्या विचार उत्पन्न हुआ कि आपने इतनी बड़ी जटा रख ली? जटा रख लिया इसलिए कि भाई अपने मानव के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। जी गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी इस चिमटे की क्या विशेषता है? जटा ये चिमटा है, धुने पे रखा है, गुरु जी के हाथ का है। जी गुरु जी। कितना प्राचीन धुना होगा गुरु जी? धुना होगा अभी 100-200 साल पुराना होगा, शायद पता नहीं। जी गुरु जी। हाँ, गुरु लोगों के हाथ का है। जी गुरु जी। जी गुरु जी करना चाहिए, परोपकार करने से क्या मिलता है? पर उपकार करने से अपन को सत्यलोक का मार्ग चुनता है इंसान। सत्य पे चलोगे, पर उपकार करो, अपने हित के लिए तो हर कोई मरता है, पर हित के लिए मर के दिखाए जब उसका नाम इंसान। सेवा करना चाहिए। जी तो ये हम सेवा करता है, पेड़ पक्षी पशु उनका भी सेवा करता है। जी गुरु जी। इसलिए गुरु जी आश्रम कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये तो 1 एकड़ में है। जी गुरु जी। और कोई ने दान दे रखा है, 1 एकड़ जमीन भी है। इसका 1 और एकड़ भी जमीन है। तो गुरु जी वहाँ पर खेती होती होगी? खेती होती है राधा श्यामी के बगल में। जी गुरु जी। तो आपके द्वारा ही खेती की जाती होगी गुरु जी? हाँ जी गुरु जी। गुरु जी पूरी दुनिया भोग और विलाप में लिप्त है, लेकिन आपके मन में क्या है कि आप इस मार्ग पर चल पड़े? नहीं, ये सब गलत है। देखो सोच विचार अपना अपना सोच है ना। जी गुरु जी। इसके चक्कर में कम रहना चाहिए, बुद्धि मारे जा रही है। जी गुरु जी। इससे बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। आज अपन देख रहे हैं योगा बिल्कुल मोबाइल के चक्कर में पड़ा है, कोई नहीं। चीज अच्छी भी है, नुकसान भी है, पर समझदारी के लिए काफी अच्छी है। जी गुरु जी। अब उसमें तुम जो चाहोगे वो चीज है। जी गुरु जी। ये तो हमारे आत्मा पे है ना, मरण गरण तो। क्या गुरु जी आपके द्वारा किसी प्रकार की तपस्या भी की जाती है? बस ये तपस्या करते हैं जब। जी गुरु जी। खड़ेश्वरी या फिर ये सब जलधारा ये सब नहीं करते गुरु जी? गुरु जी क्या आपको समाधि वाले बाबा के साक्षात दर्शन हुआ है? जी होते हैं, बाबा के दर्शन होते हैं। कब होते हैं गुरु जी? रात में सपने में आते हैं दादा। जी गुरु जी। सफेद घोड़े पे हैं, बढ़िया जटाधारी है। जी गुरु जी। छोटे से हैं वो। कितने बार दर्शन उन्होंने आपको दे दिया है? अभी तक तो हमको 2-3 बार दर्शन हुए उनके, और चमत्कार भी बताया एक भगत को। जी गुरु। हमारे रूप में बोला कि वो आ रहा है घर से साइकिल से, जब हम साइकिल से आना जाना होता था हमारा पहले गांव से। आपको मतलब यहाँ पर कोई चमत्कार जो आपने साक्षात दर्शन किया हो? साक्षात दर्शन किया बाबा का, यही कि अपना नाम लेके वो आवाज लगा देता है। जी रात में कहीं। यहाँ इतनी जगह में कोई चोरी नहीं कर सकता है। अच्छा गुरु जी। हाँ, कोई चोरी कर ले तो उसको बोल देगा कि फलाना नाम ले देगा उसका, उसको पता पूछेगा सुबह तो वो बोल देगा कि मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं था यहाँ। ये चमत्कार देखा बाबा का। यहाँ पर चोरी वोरी कोई नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता। चोरी कर लिया तो फिर गुरुजी क्या होगा? वो भगवान जानता है उसका भी। जी गुरुजी मन में विकार उत्पन्न हो गया हो तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? तब से करो,
जी गुरु जी। ये साधु संत वैराग क्यों हो रहा है, क्यों जा रहा है वो, तब से करो। जी गुरु जी। गुरु जी, तो आपके भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन और हमारे YouTube फैमिली के लिए कोई आपका आशीर्वचन? यही है मेरा वचन कि भाई सत्य काम करो, बढ़िया अच्छे के लिए जुड़ो। जी गुरु जी। धर्म की सेवा करो। अब दिन दिन ये सब लुप्त होते जा रहा, समय कहाँ का कहाँ चले आ रहा है। कभी नहीं किसी ने इतना बारिश देखा होगा। जी गुरु जी। अब ये सब मनुष्य के हाथ में है, मनुष्य के कारण सब कुछ हो रहा है। विपता कहाँ से आ रही है? जी गुरु जी। विपता मनुष्य की वजह से ही, मनुष्य ही विपता लाएगा। जी गुरु जी। और वही दूर भी करेगा। अब भगवान भगवान कहते तो भगवान कहाँ है? अब भगवान कभी रहते तो इतने बड़े बड़े हंसते नहीं होते। जी गुरु जी। कोई बता देता कि भाई ये हंसता हो रहा है। अब अपन देखते हैं कई बताया, बोले कि भैंस पानी बता देता है, साधु संत कहीं बता देता है। तो इतना भैंस बता देना तो ये पंजाब आप डूब गया कि भाई बाढ़ आ रही, गांव से बाहर हो जाओ, पहले से ही बोल देना था। जी गुरु जी। और किसी ने बताया नहीं, सिर्फ इतना ही बताएगा, तुम्हारा देख लेगा वो, बाकी दुनिया का नहीं देखेगा कोई, यहाँ का ही हो। जी गुरु जी। इतना बड़ा भी कोई तांत्रिक विद्या वाला हो जाए, जी गुरु जी, नहीं देखेगा। तंत्र विद्या सब झूठ है गुरु जी। ये सब फालतू बात है। ये तो क्या है, इंसान को फोकट भूत भरने वाला काम है। तो क्या गुरु जी साधु संत जो तंत्र विद्या करते हैं सब फर्जी हैं? ये फर्जी चलते ही होंगे, ये नजरबंदी का खेल है उनके पास। अच्छा, कई कई करते लोग है, सबके पास है विद्या है, के पकड़ रखा है। जी गुरु जी। क्या गुरु जी, कोई आपका इन युवाओं के लिए कोई आपका संदेश गुरु जी? युवाओं के लिए यही कि इधर उधर मत भड़को। एक तो राम है। जी गुरु जी। राम कितने हैं? एक है, उसको अनेक में बेच दिया गया है, अनेक में बिखरा दिया है। सबका अलग अलग ग्रुप बना लिया है। सब अपने अपने ग्रुप से चलाने को दिखाता है कि मेरे पास इतने लाखों आदमी है, इतना बड़ा भंडारा दे रहा है। ये सब उन्हीं का पैसा उन्हीं में लुटा रहे हैं। यार बोल रहे हैं, बोले मोह माया छोड़ो, मोह माया छोड़ो और उनको ऐसी के कमरे में रहने दो। उनके लिए सुरक्षा चाहिए, 4-4 6-6 लोग सुरक्षा लगा है। आम आदमी की तरह चाल के बताएं कोई। जी गुरु जी। और जो कथा सुनता है उसको बोलता है कि आप मोह माया छोड़ो। बोले गुरु जी, हम ऐसा क्या जीवन में कर्म करें जिससे हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो? देखो, सुख में तो जीवन जब भी होगा कि जब हम राम राम बोलेगा, भजन करेगा, तो आने वाला विपता भी कर सकता है। जी। राम नाम में वो ताकत है। जी गुरु जी, गुरु जी आप इस मंदिर के विषय में, इस प्रांगण के विषय में आप कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं, यही बताना चाहता हूँ कि बस मेरा तो उद्देश्य है कि भाई जीऊंगा जब तक तो सेवा करूंगा। जी गुरु जी। हाँ गुरु जी, कोई आप यहाँ पर, आपके यहाँ कोई संत आ जाता है तो उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहती है, रुकने का है। जी गुरु जी। अब परिक्रमा वासियों के लिए पंगत की व्यवस्था? हाँ, पंगत की व्यवस्था करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है डायरी में, तुम पढ़े लिखे हो पढ़ लो, कहीं तुम्हारे नंबर मिल जाए, कहीं तुम्हारे को तुम्हारे क्षेत्र के आप यूपी बिहार सब दूर का लोग है। जी गुरु जी। परिक्रमा मार्ग में आते हैं उनके लिए। जी गुरु जी। गुजरात के हैं। गुरु जी, कोई यहाँ आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे तो कैसे यहाँ आ सकता है? आ सकता है पता से। पता बता दीजिए गुरु जी। हमारा पता है गेबू बाबा आश्रम, सहेजला गांव, खंडवा जिला में। जी गुरु जी। खंडवा जिला लगता है, खंडवा तहसील लगता है। जी गुरु जी। सिंगाजी मार्ग में। जी गुरु जी। गुरु जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।